पता है कोलगेट कंपनी अपने प्रोडक्ट को वेद शक्ति के नाम से क्यों बेचती है? क्योंकि उसको पता है कि हम कोई भी चीज क्वालिटी देखकर नहीं, नाम देखकर खरीदते हैं। हमारी इसी बुरी आदत का फायदा उठाकर कंपनियां हमें रोज लूटती हैं। हम न लूटें, इसीलिए तो प्रहरी हमें लगातार सचेत करता है कि आंखें खुली रखो और जागते रहो। नमस्ते मित्रों, मैं प्रभाकर और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रहरी में। मित्रों, हमारी आज की बातचीत थोड़ी खास तो है ही, थोड़ी गंभीर भी है। गंभीर इसलिए कि हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को आदर्श बनाते हैं और उसकी किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की जानी मानी हस्ती स्वामी रामदेव जी के बारे में। वही रामदेव जी जिनके भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं। वही स्वामी रामदेव जी जिन्होंने भारत में स्वदेशी के प्रति एक अलख जगाई हुई है। वही स्वामी रामदेव जी जिन्होंने कुछ साल पहले भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन तैयार कर दिया था। उनके इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन और प्रशंसा करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति ना रह करके एक ब्रांड बन जाता है तो उस व्यक्ति का एक एक कदम समाज पर असर डालता है। तब उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कुछ भी करने या कहने से पहले 1000 बार सोचे। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर भागवत की कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो वायरल होने के बाद में लोगों की आपत्तियां आई तो स्वामी रामदेव जी ने उस पर अपना एक स्पष्टीकरण वीडियो के माध्यम से भेजा। उस वीडियो को देख करके और स्वामी जी की प्राचीन काल की कुछ और वीडियो को देख करके यह मामला सुलझने की बजाय थोड़ा और उलझ गया। वो उलझन क्या है वो मैं आपसे साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले स्वामी जी के मुंह से थोड़ी सी तारीफ सुन ले। हौसला इतना रखना है जैसे आर्य समाजी लोग रखते हैं और पूरे ताल ठोक करके कहते हैं हम सत्य के रास्ते पर हैं। अब जब स्वामी जी खुद ही तारीफ कर रहे हैं तो चलो सच पर अड़ ही जाते हैं, नहीं तो स्वामी जी झूठे रह जाएंगे और मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्वामी जी ने देवी चित्रलेखा जी के समर्थन में स्पष्टीकरण क्या दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें कथा नहीं करनी है कि अब हम कोई नमाज में हम सम्मिलित होंगे। और चित्रलेखा जी का तो कुछ और ही कहना है। जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या कहा? हम अल्लाह को प्रणाम करें। देवी चित्रलेखा उसका एक जीवंत प्रमाण है कि किस तरह से भागवत कथा के माध्यम से, शास्त्रों के प्रवचन के माध्यम से और बाल्यकाल से अब तक वो अपनी सनातन संस्कृति का गौरववर्धन करती रही हैं। अब स्वामी जी आपके हिसाब से भी देवी जी भारतीय संस्कृति का कितना गौरव बढ़ा रही हैं, ये तो अगली कुछ वीडियो देखकर ही पता चल पाए। भगवान जी को चोर बता दिया। भगवान जी मक्खन चुराते थे। अब ठाकुर जी ने अपने घर चोरी आरम्भ की। ये तो चोरों के सरदार हैं। फिर बोल गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे। मन का यही काम रह गया था भगवान जी। बोल कभी रासलीला करते थे। अब ये तो चोर जार शिखामणि है। ये तो स्वामी जी से उल्टा ही बोले जा रही हैं। कभी भी कोई भागवत कथा कर रहा है तो हर 5-10 मिनट में प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। कृष्ण की कथा हो रही है और बीच में राधे राधे हो रही है। स्वामी जी ये नहीं मानेंगी क्योंकि इनको राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। अब किसी से पूछे राधे कौन थी? बोल उनकी मौसी की लड़की थी और उनको बना दिया उनकी प्रेमिका। राधा के साथ उनका लिविंग रिलेशनशिप था। ऐसी गंदी गंदी बातें। उनकी पत्नी का नाम 100 में से 99 आदमियों को नहीं पता। क्या नाम था? रुक्मणी। हम सब राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण हम युगल उपासना करते हैं। क्या? राधा कृष्ण? अभी तो शायद कुछ मौसी की लड़की वगैरह कुछ ऐसा बताया था। और उनकी मौसी की लड़की थी। स्वामी जी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जैसे महापुरुष के साथ राधा का नाम एक प्रेमिका के रूप में जोड़ना श्री कृष्ण जी के चरित्र को बदनाम करना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक अलग अवसर आने पर आप उन्हीं श्री कृष्ण जी का नाम राधा के साथ जोड़ रहे हैं। अब इसे क्या माना जाए? स्वामी जी आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आप अब एक ब्रांड बन चुके हैं। आपकी हर बात को लोग आंख बंद करके मानते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, नहीं तो आपका हर एक स्टेटमेंट सवालों में घिर जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
अभी और भी बहुत सारी उलझने हैं जो सुलझानी बाकी हैं। कुरान में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। मुसलमानों के लिए भी उनके मजहब में लिखा हुआ है कि गोमूत्र एक औषधि है, कुरान में लिखा हुआ है। एक मिनट स्वामी जी, पहले तय कर लेते हैं कि कुरान में मेडिकल साइंस है कि नहीं है, फिर बयान देंगे। अब मैं जाकर के शनि की पूजा करने लग जाऊं, पत्थर पर तेल चढ़ा रहे हैं, बोले इससे शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे। काले भट्ठे से डर रहे, अरे काले पत्थर से मत डरो, अपने काले कर्मों से डरो और एक बार भी काले कर्म मत करो। मैं आपके पूरे समर्थन में हूं, पत्थर पे तेल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, पत्थर कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये एक अंधविश्वास है, पाखंड है। लेकिन पत्थर पे जल चढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं बस। अगली वीडियो कुछ ऐसा ही बता रही है। खुद आपको वेद के सच्चे मार्ग पर चलना है, ऋषियों के सच्चे मार्ग पर चलना है। ये सनातन आर्य वैदिक संस्कृति का मार्ग है, जिसमें कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं। और जो ढोंग आडंबर अंधविश्वास और पाखंड से बचना चाहते हैं, वो एक बार जरूर सत्यार्थ प्रकाश भी जरूर पढ़ा करें, महर्षि दयानंद को भी जरूर पढ़ा करें। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपसे आप ही के शब्दों में कहना चाहता हूं कि सेम टू यू, ये आपके लिए भी है। और उलझ गए ना? मुझे पता था मेरी भी उलझनें बढ़ी थी, आपकी भी बढ़ेंगी, लेकिन ये उलझन आगे स्वामी जी न बढ़ाएं, इसलिए मैं स्वामी जी को उनकी एक प्रतिज्ञा याद दिलाना चाहता हूं। निश्चय है, मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि इस जगत का किसी भी गलत बात की तरफ ध्यान जाए। तो हमने देखा कि जो स्वामी रामदेव जी अपने व्याख्यानों में पाखंड का विरोध करते हैं, जो स्वामी रामदेव जी अंधविश्वासों का विरोध करते हैं, जिन्हें महापुरुषों के नाम पर गलत बातें फैलाने पर कड़ी आपत्ति है, वही स्वामी रामदेव जी खुद कृष्ण के नाम को राधा के साथ जोड़ते हैं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है इसके हम वजह हैं, ये हमारी वजह से है। दरअसल हमने जो किया उससे स्वामी जी की आस्था पर ठेस पहुंची है। नहीं, वैसे ठेस तो आस्था भजन पर भी पहुंची है, पर आस्था पर थोड़ी ज्यादा ठेस पहुंची है। मैं आस्था चैनल की बात कर रहा हूं। यकीन ना है तो देखिए, जिन भागवत कथावाचकों का विरोध हुआ है, वो कथावाचक इनकी आस्था के आधार हैं। अगर उन पर कोई आपत्ति आती है तो स्वामी जी को बुरा लगना स्वाभाविक है। तो हमने स्वामी जी के दो रूप देखे। एक वो रूप है जो उनका वास्तविक है, क्योंकि वो एक आर्य समाज के गुरुकुल से पढ़े हैं, ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं, तो जब वो पाखंडों का विरोध करते हैं, ये उनका ओरिजिनल है। और जिस वक्त वो खुद उन्हीं पाखंडों का समर्थन करते नजर आते हैं, उस समय वो एक व्यापारी है। हमें दोनों को अलग करके देखना पड़ेगा। आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जाते जाते इस पूरे मामले से जुड़े हुए सोशल मीडिया के कुछ योद्धाओं से भी एक निवेदन कर दूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक गलत बात का विरोध करने के लिए दूसरी गलत बात का पक्ष लेने लग गए हों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोयले की कालिख को साफ करने के लिए काले तेल का प्रयोग कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप धार्मिक मंचों पर विधर्मी बातों का विरोध करने के लिए भागवत का पक्ष ले रहे हों? अगर ऐसा है तो भविष्य में अगर आप कभी भी भागवत जैसे पाखंड का विरोध करेंगे तो यही लोग आपकी ही वीडियो उठाकर आपके मुंह पर रखेंगे और कहेंगे किस मुंह से विरोध कर रहे हो आप। इस वीडियो को बनाने में जितनी भी छोटी छोटी क्लिप का प्रयोग किया गया है, उन्हें एडिट तो किया गया है। एडिट नहीं करते तो पूरी वेब सीरीज तैयार हो जाती, इसलिए एडिट करके छोटा जरूर किया गया है, लेकिन भावों और तथ्यों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दिया गया है, आप लिंक पर जाकर इन सभी वीडियो को खुद अपने आप देख सकते हैं। और नहीं तो स्वामी जी फिर हम पे आरोप लगाएंगे कि एक आधा बीच में से वाक्य लेकर के और किसी के बारे में ऐसे लांछन लगाना, ये अच्छी बात नहीं है। अब जाने की अनुमति चाहता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस की सूचनाएं आपको लगातार मिलती रहें, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।